नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं नवेंदु। जंतर मंतर पर प्रदर्शन के नाम पर जबरदस्त हुड़दंग मचाया गया, आतंक मचाया गया, भयंकर बवाल मचाया गया, मारपीट की गई, पुलिस वालों की मॉब लिंचिंग की गई, उनको गिराकर मारा गया, देश के प्रधानमंत्री को मां बहन की गालियां दी गई, महिला पत्रकारों के साथ बदसलूकी हुई, पुरुष पत्रकारों के साथ जबरदस्त मारपीट हुई, उनके कपड़े तक फाड़ दिए गए, मोबाइल तक चोरी कर लिया गया, चश्मे चुरा लिए गए, घड़ी चुरा लिए गए। जंतर मंतर पर इन तिलचट्टों ने जिस तरीके से हुड़दंगबाजी की, जिस तरीके से नंगा नाच किया, वो तस्वीर पूरी देश ने देखा। और अब जब वीडियोस वायरल हो रहे हैं, एक एक करके इन लोगों के चेहरे से नकाब हट रहा है और एक एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। और इन्हीं प्रदर्शन के चपेट में एक छात्र आ गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक छात्र, नाम आदित्य आनंद, हमारे साथ कैपिटल टीवी पर जुड़े हुए हैं। वो प्रदर्शन में शामिल होने के लिए गए थे, लेकिन अराजक तत्वों ने, तिलचट्टों ने, दंगाइयों ने इनकी ही मॉब लिंचिंग कर दी, इनको ही पकड़कर पीट दिया। आज आदित्य आनंद बताएंगे कैसे जंतर मंतर पर इन लोगों ने गुंडागर्दी किया। और आदित्य आनंद की जान अगर बची है तो उसकी दूसरी वजह है साक्षी, जो हमारे साथ कैपिटल टीवी पर मौजूद हैं। यानी आदित्य आनंद की जान साक्षी ने बचाई। अगर साक्षी नहीं होती तो आदित्य आनंद शायद आज हमारे बीच नहीं होते। तो ऐसे में जंतर मंतर पर जो हुड़दंग हुआ, जो बवंडर हुआ, आज उसका रहस्य हम कैपिटल टीवी पर खोलेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है कैपिटल टीवी पर। तो सबसे पहले आदित्य भाई, आप पूरी घटना बताइए, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है, सरकार ने सारी मांगे मान ली है, इसके बावजूद इन तिलचट्टों का प्रदर्शन थम नहीं रहा है, इनका बवाल कम होता नजर नहीं आ रहा है। दिल्ली से पटना तक ये हुड़दंगबाजी कर रहे हैं। लेकिन आपके साथ जो घटना हुई, जरा उसको विस्तार से बताइए। कैपिटल टीवी के जरिए पूरा देश आपको देख रहा है। जब मैं जंतर मंतर पे छात्र छात्राओं के समर्थन में गया, छात्र छात्राओं को जो विषय है वो विषय का समर्थन करते हैं। जिस प्रकार से देश में तमाम प्रकार की पेपर लीक हो रही है, तो वो चिंतनीय है, वो विचारणीय है। और उस पर जो है धर्मेंद्र प्रधान जी को पूर्व में ही जो है जवाबदेही तय करनी थी, और जो है सरकार को भी, आदरणीय मोदी जी को भी उस पर जो है निर्णय लेना था। लेकिन जो है छात्र छात्राओं के नाम पर जो मंच तैयार किया गया, छात्र छात्राओं के नाम पर जिस मंच से जो कही गई कि छात्र छात्राओं का मुद्दा उठाया जाएगा, उस मंच से जो जब हम वहां पर पहुंचे, छात्र छात्राओं के समर्थन में ही पहुंचे, जो है वहां पर जब पहुंचे तो मुझे कुछ और ही अलग नजारा देखने के लिए मिला। वहां पर देश विरोधी बातें हो रही थी, वहां पर जो है हिंदू विरोधी बातें हो रही थी, वहां पर ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो जैसा नारा दिया जा रहा था। तो मुझे लगा कहीं न कहीं ये जो है छात्र छात्राओं की आड़ में जो है देश विरोधी गतिविधि को अंजाम दिया जा रहा है। कहीं न कहीं यहाँ पर भारत को जो है बांग्लादेश और नेपाल बनाने की तैयारी चल रही है, ये योजनाएं चलाई जा रही है। इस प्रकार से पिछले 12 वर्ष में अनेक प्रकार का जो है प्रोटेस्ट किया गया, उसी प्रकार एक सुनिश्चित तरीके से सभी वामपंथी संगठन द्वारा, इस्लामिक जिहादी ये देखिए, ये तस्वीरें जो आदित्य भाई, एक मिनट, ये तस्वीरें स्क्रीन पर जो है, ये आदित्य आनंद की तस्वीरें हैं जो हमारे साथ इस वक्त बैठे हुए हैं कैपिटल टीवी पर। और तस्वीरों में उनके साथ साक्षी नजर आ रही हैं और आदित्य फूट फूट कर रोते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि उस वक्त इनके साथ इस तरीके से लिंचिंग की जा रही थी कि इनको अब लग रहा है कि शायद भगवान की कृपा से इनकी जिंदगी बच गई। इन तस्वीरों को आप देखिए, इन तस्वीरों में कैसे ये दरिंदे इनको घेर कर इनको मारने की पूरी कोशिश कर रहे थे और इनको हर संभव चोटिल करने की इन्होंने पूरी ताकत इसके लिए लगा दी। तो आदित्य भाई, जरा ये बताइए कि आपको क्यों मारा गया? जब मुझे लगा कि ये मंच कतई जो है छात्र छात्राओं का मंच नहीं है, ये उग्रवादी, वामपंथी और नक्सलवादियों का मंच है, तो मैं वहां से जो है लगा कि ये छात्र छात्राओं का उचित मंच नहीं है। तो एक चैनल पे जो अपना मैं बाइट दे रहा था, उसी दौरान जो है बाइट देने के दौरान मैं ये बता रहा था कि छात्र छात्राओं का जो विषय है वो सही है, लेकिन छात्र छात्राओं के नाम पर जिस प्रकार से देश के तमाम भोले भाले छात्र छात्राओं को बरगलाया जा रहा है, यहाँ पर जो है उसको लाया जा रहा है, ये कतई उसके साथ में गलत काम किया जा रहा है। तो इसी बात को हम रख रहे थे
कि छात्र छात्राओं के मंच पे किसी भी प्रकार का देश विरोधी बात नहीं होना चाहिए। छात्र छात्राओं के नाम पर जो है उस मंच पर कुणाल कामरा जैसे लोग, पूनम पांडे जैसे लोग, अरुंधति राय जैसे लोग, और जो है वो सीपीआई एमएल की महिला नेत्री जो कहती है भारत तुम्हारी माँ है तो बोलो बाप तुम्हारा कौन है, इस प्रकार का अगर जो है छात्र छात्राओं के नाम से जो मंच तैयार होता है वहां से इस प्रकार के स्लोगन गढ़े जाते हैं, उस इस प्रकार से प्रभु श्री राम को गाली दी जाती है, माँ सीता पर अभद्र टिप्पणी की जाती है, ऊपर गाली और नीचे ताली। इसी बात को हम रख रहे थे एक पैनल पे। उसी दौरान जो है पहली बार वहां पे बगल से गुजर रहे इस्लामिक जिहादी और वामपंथी नक्सलवादी जो है ये बीजेपी के गुंडों ने मतलब मोदी जी को जो है गाली दी मां लगा करके। तो मैंने कहा कि भाई जो माँ मेरी हो, आपकी हो, किसी की भी हो, माँ जो है माँ होती है, माँ और बहन को गाली नहीं दे सकते हैं, ये हमारा संस्कृति नहीं कहता है। हम उस भारत के वासी हैं जहाँ यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्रास्तु ना पूज्यन्ते तत्रास्तु सर्वस्त्र फलाह क्रिया। जहाँ पूजा नहीं होती वहां सभी फल जो है जो हमारा कर्म होता है वो निष्फल हो जाता है। यानी आप किसी और चैनल से बस बातचीत कर रहे थे, आपका किसी से कुछ लेना देना नहीं था, आप बाइट यानी दे रहे थे, और बाइट देते हुए इन गुंडों ने आपकी बातों को सुन लिया और इसके बाद ये आप पर टूट पड़े। जी, उसके बाद मेरी शिखा को खींच कर जो है वहां पर धक्का दिया गया और मतलब मारा गया। शिखा को खींचा गया। वहां से हम जो है सीपी गेट नंबर 6 आउटर लाइन के पास आए, तो वहां पर जो है साक्षी दीदी से मुलाकात हुई और जो है फिर वहां पर आशा दीदी को हम जो है बाइट दे रहे थे। इसी दौरान जो है आशा दीदी का जो कैमरा है उसको तोड़ दिया गया। तोड़ने के बाद जो है फिर वहां पर आशा दीदी को घेर लिया जाता है। जब उस घेरने के बाद जो है वहां पर साक्षी दीदी आशा दीदी के ऊपर में पानी और थूक फेंका जा रहा है, तो वहां पर हम गए, तो फिर वहां से टारगेट करना शुरू हुआ और वहां पर मेरी शिखा को खींचकर मुझे जमीन पे पटका गया और जो वहां से स्टार्ट हुई पहली बार, तो वहां पर जो है साक्षी दीदी जो है मुझे उठा करके और इनके साथ में रोशन भैया जो थे उठा करके मुझे वहां पे महिला रेप जवान के पास ले गए। ठीक है। और जो है वहां पर महिला रेप जवान जो है खाना पूर्ति करते हुए 10 कदम ले जा करके मुझे छोड़ दिए और जो वहां पर पुनः जो है वो भीड़ जो है हमको अपने कब्जे में कर लेती है। साक्षी दीदी को भी परेशान किया जा रहा था और वहां पर एक बार जो है ऐसा हुआ कि जो पत्थर उठा लिया था, साक्षी दीदी कहती है आदित्य बचो, फिर जो हम अपना सर को नीचा किए और उधर भागे। ठीक है आदित्य जी, भागने के बाद जो जब जी यहां पर 2-3 बातें बहुत क्लियरली समझ में आ रही हैं। पहली बात, नारे लगाए गए आपको देखकर कि ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो। उसके बाद आपकी शिखा को देखकर इन लोगों को दिक्कत हुई। तीसरी बात, साक्षी पर इन लोगों ने थूक फेंका। यानी ये पूरे तौर पर जिहादी मानसिकता वाले लोग थे और बार बार कैपिटल टीवी इस बात को कह रहा है कि इस प्रदर्शन में छात्र नहीं थे, इस प्रदर्शन में शामिल ज्यादातर लोग दंगाई थे जो जहांगीरपुरी, शाहीन बाग और उन इलाकों से, सीलमपुर जैसे इलाकों से उठकर आए थे जहां अक्सर अराजकताएं चरम पर होती हैं। तो अब जरा साक्षी आप बताइए कि ये तस्वीरें जो थी, हमने बहुत सारे वीडियोस में देखा है, ये आपकी ही तस्वीर ऊपर चल रही है, वीडियोस है, बहुत सारी महिला रिपोर्टरों के साथ मारपीट की गई, अश्लीलता की गई, उनको गलत तरीके से छूने की कोशिश की गई और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो व्यूज के चक्कर में वहां पर इन तिलचट्टों का समर्थन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पुलिस वालों की गलती है, ये शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं तिलचट्टे और पुलिस वाले इनको पीट रहे हैं। तो एक महिला पत्रकार होने के नाते आपके लिए कितनी बड़ी चुनौती थी वहां पर इस तरीके से रिपोर्टिंग करना और आपकी वजह से आज एक बच्चे की जान बच गई? देखिए नविंदु, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जो ग्राउंड पे स्थिति थी वो बहुत ही अलग थी। जिस तरीके से ये आह्वान किया गया था कि हम लोग संसद को कूच करेंगे, पर जो स्थिति दिखाई जा रही थी, क्योंकि हम लोग जंतर मंतर पहुंचे नहीं, तो उससे पहले ही ठीक राजीव चौक का जो आउटर सर्कल है वहां पे हम देखते हैं कि एक मैम जो है इंटरव्यू कर रही थी आदित्य का, और जब इंटरव्यू चल रहा था तो इस बीच में जो है कुछ लोगों ने उनको घेर के खड़े रहे। तब तक हम काफी दूर तक थे क्योंकि हमें लगा कि ये जो चीजें हैं काफी नॉर्मली छात्र से बात की जा रही थी। ये तब बड़ी जब इनकी शाखा को खींचा जा रहा था मेरे सामने, और शर्म की बात ये लगी मुझे कि जितने भी वहां पे लोग मौजूद थे, कोई भी सामने आके ना उस महिला को बचा रहा था जो इंटरव्यू कर रही थी, ना इन भैया को बचा रहा था।
बड़ा देख के बुरा लगा कि वैसे ही लोग कहते हैं हाथ में संविधान लेके कि हम बाबा साहब की बातें करते हैं, संविधान से देश चलना चाहिए। संविधान में कहीं ये तो नहीं लिखा कि आप अपनी माँ, बहन, बेटी, इज्जत को जो है इस तरह से सरेआम इन चीजों पे करेंगे। इन भैया ने सिर्फ अपनी बात रखी, ये भी तो एक छात्र है ना डीयू के, ये भी तो इस चीज का विरोध करने के लिए आए थे ना कि हाँ जो चीजें चल रही है, शिक्षा में लगातार जो धांधली चल रही है, हम उसका विरोध करते हैं। और कहीं ना कहीं जमीनी हकीकत क्या है, इसके लिए मैंने ग्राउंड रिपोर्टिंग करना शुरू करना चाहा, पर इस तरह का माहौल बना दिया गया कि मुझे वहां रुकना पड़ा। क्यों? क्योंकि जिस तरीके की भीड़ वहां पर मौजूद थी, उसके चलते जो है वहां माहौल ऐसा बना दिया गया, ना मैं काम कर पा रही थी ना कुछ। मेरे साथ जो कैमरामैन रोशन थे, उनका फोन ऐसे उछाल दिया गया जिसमें जितनी हमारे पास जो फुटेज थी वो तक गायब हो गई। दूसरा, भैया को धक्का दिया गया, मुझे धक्का दिया गया, मेरे पैर पे चोट लगी। मैंने इनसे कहा भी कि देखिए मैंने यहाँ पे कोई इंटरव्यू नहीं किया, तो आप मुझे गोदी मीडिया क्यों कह रहे हैं? इन्होंने मुझे टैग दिया गोदी मीडिया का। तो मैं इनसे सवाल भी पूछना चाहूंगी, भैया आपने मुझे गोदी मीडिया कहा तो किस बेसिस पे कहा? पहली बात। दूसरी बात, अगर मैंने कोई इंटरव्यू किया है तो वो मुझे दिखाए कि हाँ मैंने आप लोग को इंटरव्यू करा। सारे लोग नीले गमछे में थे, सारे भीम आर्मी के थे। एक व्यक्ति आता है और मेरे कान के पास आके मुझे कहता है कि तुम्हें सरकार ने कितना पैसा दिया, तुम बिक गई हो क्या? तो मैं पूछना चाहूंगी, जब ग्राउंड पे कोई जाता है तो आप उससे पूछते हैं कि क्या कहते हैं कितना आपको सरकार ने दिया है? आप लोग किस मतलब क्या थे आप लोग? कोई 45 साल का अंकल आके हमसे बातें कह रहा है। खुलासा तो इन लोगों पे हो रहा है कि ये विदेशी फंडिंग लेकर के वहां पे प्रदर्शन में जा रहे हैं। आकांक्षा पुरी ने खुलासा कर दिया है, जो एक्ट्रेस है, कि 60,000 रुपए ऑफर किए जा रहे हैं। पन्नू आतंकी जो है उसका वीडियो वायरल हुआ है, वो कह रहा है कि मैं $10 लाख खर्च करने के लिए तैयार हूं। तो वहां पर पिज्जा बट रहा है, बर्गर बट रहा है, लेकिन लड़के लड़की में कोई फर्क नहीं किया जा रहा है। जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ की जा रही है, उनकी मां बहन को गालियां दी जा रही है, और ये जो कहा जा रहा है कि ब्राह्मण भारत छोड़ो, बनिया भारत छोड़ो, ये जिहादियों का देश है क्या? ये तो भगवान श्री राम और श्री कृष्ण के जो भक्त हैं उनका देश है। अगर यहां पर ये लोग इस तरीके से जिहाद फैलाने की कोशिश करेंगे तो ये सफल नहीं हो पाएगा। साक्षी, बहुत सारे ऐसे महिला रिपोर्टर वहां पर गई थी जिनके साथ अभद्रता की गई, आप वहां पर मौजूद थी। क्या आप बता सकती हैं कि वहां पर प्रदर्शन करने वाले में छात्र कितने थे और दंगाई ये जिहादी कितने थे? देखिए, जब मैं वहां मौजूद थी तो एक तो आजकल ना जमाना हो गया, हर किसी को क्रिएटर बनना है, हर कोई अपने फोन में कैमरा ऑन करके बैठा हुआ था। जब हम मौजूद थे तो हम देख रहे थे कि दूर दूर तक लोग जो है ना अपना सारे लोग कैमरा लेके खड़े थे। और जब जिस तरीके से भीड़ आती गई तो लग रहा था कि छात्र नहीं थे, क्योंकि छात्र की पहचान एक अलग ही दिख जाती है। क्योंकि छात्र जो है कभी भी आपसे लड़ाई करने नहीं आएगा। पहली बात, आपको बहुत आराम से बात करेगा और आपको सोचेगा इस भीड़ का हिस्सा ना बनने दे। मैं जैसे ही कोशिश कर रही हूँ उस भीड़ से निकलने की, तो एक ऊपर से मुझे झूठा पानी मेरी तरफ फेंक दिया जाता है, एक चप्पल उठा के फेंक दिया जाता है। हालांकि वो मुझे लगा नहीं, उस चप्पल को मैंने तुरंत हाथ में उठाया और ये दिखाने की कोशिश की कि इस चप्पल से मुझे मारा जा रहा है, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। हाँ। जब मैं वहां से निकलने की कोशिश करती हूँ तो ये लोग मुझे घेर के खड़े हो जाते हैं। किसी ने मुझे धक्का मारा, मैं गिरी, मेरे पैर पे चोट लगी। मैंने फिर भी कोशिश करी कि मैं अपने साथ मेरे कैमरामैन और इन भैया की किस तरह से वहां से जान बचा के निकलूं। तो मैं बीच में खड़ी थी, दोनों तरफ से ये लोग थे, हम लोग किसी तरह से निकल रहे। हालांकि जिस तरह लोग ये कह रहे हैं ना कि पुलिस वालों ने छात्रों पे लाठी चार्ज किया है, तो मैं सवाल करूंगी उन लोगों से कि जिन लोगों ने पत्रकारों पे हमला किया है, उन लोगों को कौन सा हक दिया किसने? ये लोग कहते हैं कि हम लोगों ने जाति विवाद किया हुआ है। मैं खुद ब्राह्मण हूँ, आपने क्या किया? इनकी शाखा पे हाथ डाला, आपने जाति विवाद नहीं किया। इन लोगों ने भी पुलिस वालों पर हमले किए और पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा कर मारा। जो जवान 24 घंटे ड्यूटी में तैनात रहते हैं, जो मीडिया कर्मी 24 घंटे ड्यूटी पर तैनात रहते हैं, और एक वीडियो है, जी न्यूज के एक रिपोर्टर हैं, उस तस्वीर को देखकर हर कोई भावुक हो रहा है कि ये जो मॉब लिंचिंग वाला फॉर्मूला है, जो अब आदित्य आनंद जी के साथ किया गया, जो दूसरे रिपोर्टर्स के साथ किया गया, ये आंदोलन कहीं से नजर नहीं आ रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ हिंसा की साजिश दिख रही है। तो ऐसे में आप दोनों से मैं पूछना चाहूंगा कि आप दोनों के साथ जो ये घटना हुई, क्या आप लोगों ने कोई एफआईआर दर्ज कराई है और इस मामले में क्या कुछ एक्शन आप चाहते हैं? देखिए, अगर अभी तक दिल्ली में तो मुझे कोई एक्शन की उम्मीद लग नहीं रही है, पर हालांकि दिल्ली पुलिस ने कहा है कि जितने भी ये उपद्रवी आए थे 20 तारीख से लेकर अब तक, जितने भी लोगों ने माहौल खराब करा है, हम लोग सीसीटीवी फुटेज निकाल रहे हैं। और मैं 100% श्योर हूँ कि जो लोग हमें घेर के खड़े थे, उसके अंदर भी कुछ ऐसे लोग होंगे जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड निकलेगा। मैं ये चाहती हूँ कि 2000 से ज्यादा ऐसे लोगों को पहचाना गया है। 2000 से ज्यादा ऐसे लोगों की पहचान हो चुकी है। जी, अब लोग कह रहे हैं कि आज धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, तो मैं ये कहना चाहूंगी जिस भी लोगों को ये लगता है कि कांग्रेस जनता पार्टी द्वारा उनका इस्तीफा मिल गया, वो ऐसा नहीं है। सरकार ने कुछ ना कुछ ऐसी विचारधारा देखी होगी, कुछ ना कुछ ऐसा समझा होगा जो युवाओं के हित में होगा, तभी कदम उठाया गया। जो लोग समझ रहे हैं कि कांग्रेस जनता पार्टी द्वारा फैसला लिया गया, साक्षी
देश को बचाने के लिए लिया गया। जिस तरीके से पटना से लेकर पूरे बिहार में आप देखिए और दिल्ली में ये लोग जो देश को जलाने के लिए उपद्रव मचा रहे थे, सरकार ने बड़ा दिल दिखाया और इस्तीफा लिया है। अच्छा, मैं एक बात कहना चाहूंगी नविंदु, जब मेरा इतना प्रयास था, मैं चाहती थी कि इनके साथ जिस तरीके की लिंचिंग की गई है वो कहीं ना कहीं, क्योंकि बहुत डरे हुए थे, बहुत ज्यादा डरे हुए थे, और मैं इनको जो है बार बार एक हौसला दे रही थी कि भैया आप घबराइए मत, कुछ नहीं होगा आपके साथ, मैं हूं, मेरे से जितना बन पाएगा मैं करूंगी। हम लोग हनुमान मंदिर के पास एक थाना था, हम लोग वहां गए, तो वहां के एएसआई क्या कहते हैं, जब मैंने इनसे कहा कि इनके साथ लिंचिंग हुई, आप इनकी कंप्लेंट लिखिए, तो ये कहते हैं हमें कि अभी ना ऑनलाइन काम जो है आप कर दीजिए, इसे ऑनलाइन कंप्लेंट कर दीजिए, अभी जो है कंप्लेंट हम लोग नहीं लिख रहे हैं क्योंकि यार नेट नहीं चल रहा है। जब पूरी जगह जैमर लगा हुआ है तो हम लोग कैसे ऑनलाइन कंप्लेंट कर देते? तो मुझे सबसे बड़ा सवाल ये भी लगा, अब जब जो लोग दिल्ली पुलिस पे सवाल उठा रहे हैं, दिल्ली पुलिस ने बहुत साथ दिया कांग्रेस जनता पार्टी का, लोगों को समझना पड़ेगा। जो लोग कह रहे हैं कि लाठीचार्ज हुआ है, कांग्रेस जनता पार्टी का अगर सबसे ज्यादा साथ दिया तो दिल्ली पुलिस ने दिया। 20 दिन आप धरने पर बैठे रहे, किसने साथ दिया? दिल्ली पुलिस ने तो दिया ना आपका। आज पिछले 4-5 दिन से हम देख रहे हैं कि ऐसी भीड़ सामने आ रही है, ऐसे लोग सामने आ रहे हैं, इतना सारा खाना डिलीवरी हो रहा है, और ये भी दिख रहा है कि कहाँ से खाना ऑर्डर किया जा रहा है। तो सीधे तौर पे दिखाया जा रहा है कि ये सिर्फ कुछ लोग ही। ठीक है, ये आपने बहुत सही बात कही है कि दिल्ली पुलिस ने बड़ा दिल दिखाया, अब तक इन दंगाइयों का साथ दिया, भारत सरकार ने अब तक इन दंगाइयों पर रहम किया, नहीं तो ये जिस तरीके से आतंक मचा रहे थे, इनका एक ही इलाज है और वो इलाज है योगी मॉडल। और योगी मॉडल के तहत इनकी कुटाई होनी चाहिए थी, क्योंकि इन लोगों ने जो कुछ किया है, अब जो वीडियोस निकलकर सामने आ रहे हैं, देशवासियों को शर्म आ रहा है कि छात्रों के नाम पर प्रदर्शन करने वाले ये लोग हैं कौन, इनकी मंशा क्या है, ये चाहते क्या हैं। ये विदेशी फंडिंग से इस आंदोलन को बड़ा करने वाले और बहुत सारे ऐसे पत्रकार भी हैं, यूट्यूबर भी हैं, जो जाकर इनके दोस्त बने हुए हैं, इनके सामने बहुत अच्छी अच्छी बातें करके व्यूज बटोर रहे हैं सोशल मीडिया पर। मैं आपको एक बात बता देती हूँ नवेंदु, इनके समर्थन में जो चला रहे हैं वीडियो, जो मोदी को भी गाली देने के समर्थन में है, वो इनकी हाय हाय कर रहा है और साथ में इनका स्वागत कर रहा है। पर जहां इनसे एक नेगेटिव क्वेश्चन या इनसे कुछ सवाल पूछ ले जिनका इनके पास कोई जवाब नहीं है, जो लोग मतलब ये समझिए जिनके पास जवाब होना चाहिए, वो छात्र होते हैं जो जवाब देते हैं, जो छात्र है नहीं है वो जवाब देंगे भी नहीं, वो लोग हम पे सीधे बोलते गोदी मीडिया। अब कल ही का एक वीडियो देखेंगे आप, तो 2 लड़कियां हैं एनसीआर समाचार की, उनके साथ भी ऐसे अभद्रता की गई, उनके ऊपर जो है पानी फेंका गया, गाली दी जा रही है। मतलब ये क्या है, ये कौन सा आपको हक दिया जा रहा है? आपको अधिकार है लड़ने का, पर सम्मान और किसी चीज का तो दायरा रखिए। आपने सब चीज जो है छोड़ रखा था। नहीं, अब देश के लोगों को यकीन हो चुका है कि ये प्रदर्शनकारी जो हैं, ये छात्रों के नाम पर प्रदर्शन करने वाले लोग नहीं है, ये दंगाई हैं। और इसलिए सरकार ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। धर्मेंद्र प्रधान खुद सामने आए हैं और बड़ा दिल दिखाया है। सरकार ने यह मैसेज देने की कोशिश की है कि चाहे किसान आंदोलन हो या छात्रों का नाम पर जो आंदोलन चल रहा है, उसके जरिए हम देश को सुलगने नहीं देंगे। और सरकार ने इसीलिए बड़ा दिल दिखाया, धर्मेंद्र प्रधान ने बड़ा दिल दिखाया। और अब हर किसी की सिर्फ यही सोच होनी चाहिए कि कैसे शिक्षा व्यवस्था में अगर कुछ कमियां हैं तो वो कैसे दुरुस्त हो सके, कैसे हमारे देश में व्यवस्थाएं बेहतर हो पाए। बाकी आप सभी की राय क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आपने आप बीती सुनी यहां पर कैसे जंतर मंतर पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र आदित्य आनंद की मॉब लिंचिंग की गई और कैसे उनकी जान साक्षी के द्वारा बचाई गई। तो फिलहाल के लिए कैपिटल टीवी पर इतना ही, धन्यवाद।